चलिए आगे बढ़ते हैं। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर लेते हैं। प्रधानमंत्री कल तमिलनाडु के दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने पंबन ब्रिज की सौगात देशवासियों को दी और साथ ही साथ विरोधियों की भी जमकर खबर ली। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीएमके और सीएम स्टालिन पर भी जमकर कटाक्ष किया। जय श्री राम, जय श्री राम। तमिलनाडु का रामेश्वरम। यूं तो रामनवमी के दिन पीएम मोदी यहां आधुनिक भारत की तस्वीर पेश करने वाले पंबल पुल का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने देश को जोड़ने का संदेश भी दिया और देश तोड़ने वालों की जमकर आलोचना की। खासकर भाषा के नाम पर लोगों में भ्रम फैलाने को लेकर डीएमके की जमकर खबर ली। उन्होंने तमिल भाषा का झंडा बुलंद करने वाले सीएम स्टालिन पर करारा प्रहार किया। मैं तो कभी कभी हैरान हो जाता हूं, तमिलनाडु के कुछ नेताओं की चिट्ठियां जब मेरे पास आती है, कभी भी कोई नेता तमिल भाषी में सिग्नेचर नहीं करता है। अरे तमिल का गौरव हो, मैं सबसे कहूंगा कम से कम तमिल भाषा में अपनी सिग्नेचर तो करो। पीएम मोदी ने उस दौरान विपक्ष को विकास का पाठ भी पढ़ाया और कहा कि कैसे केंद्र सभी राज्यों के विकास पर बराबर ध्यान देती है। बीते एक दशक में तमिलनाडु का रेलवे बजट 7 टाइम से ज्यादा इंक्रीज किया गया है। इसके बावजूद भी कुछ लोगों को बिना कारण रोते रहने की आदत है, वो रोते रहते हैं। तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच परिसीमन और भाषा को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है और रामेश्वरम से पीएम मोदी ने सीएम स्टालिन को सीधे सीधे आईना दिखा दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि विपक्ष की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर लेते हैं। प्रधानमंत्री कल तमिलनाडु के दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने पंबन ब्रिज की सौगात देशवासियों को दी और साथ ही साथ विरोधियों की भी जमकर खबर ली। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीएमके और सीएम स्टालिन पर भी जमकर कटाक्ष किया। जय श्री राम, जय श्री राम। तमिलनाडु का रामेश्वरम। यूं तो रामनवमी के दिन पीएम मोदी यहां आधुनिक भारत की तस्वीर पेश करने वाले पंबल पुल का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने देश को जोड़ने का संदेश भी दिया और देश तोड़ने वालों की जमकर आलोचना की। खासकर भाषा के नाम पर लोगों में भ्रम फैलाने को लेकर डीएमके की जमकर खबर ली। उन्होंने तमिल भाषा का झंडा बुलंद करने वाले सीएम स्टालिन पर करारा प्रहार किया। मैं तो कभी कभी हैरान हो जाता हूं, तमिलनाडु के कुछ नेताओं की चिट्ठियां जब मेरे पास आती है, कभी भी कोई नेता तमिल भाषी में सिग्नेचर नहीं करता है। अरे तमिल का गौरव हो, मैं सबसे कहूंगा कम से कम तमिल भाषा में अपनी सिग्नेचर तो करो। पीएम मोदी ने उस दौरान विपक्ष को विकास का पाठ भी पढ़ाया और कहा कि कैसे केंद्र सभी राज्यों के विकास पर बराबर ध्यान देती है। बीते एक दशक में तमिलनाडु का रेलवे बजट
7 टाइम से ज्यादा इंक्रीज किया गया है। इसके बावजूद भी कुछ लोगों को बिना कारण रोते रहने की आदत है, वो रोते रहते हैं। तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच परिसीमन और भाषा को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है और रामेश्वरम से पीएम मोदी ने सीएम स्टालिन को सीधे सीधे आईना दिखा दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि विपक्ष की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर लेते हैं। प्रधानमंत्री कल तमिलनाडु के दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने पंबन ब्रिज की सौगात देशवासियों को दी और साथ ही साथ विरोधियों की भी जमकर खबर ली। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीएमके और सीएम स्टालिन पर भी जमकर कटाक्ष किया। जय श्री राम, जय श्री राम। तमिलनाडु का रामेश्वरम। यूं तो रामनवमी के दिन पीएम मोदी यहां आधुनिक भारत की तस्वीर पेश करने वाले पंबल पुल का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने देश को जोड़ने का संदेश भी दिया और देश तोड़ने वालों की जमकर आलोचना की। खासकर भाषा के नाम पर लोगों में भ्रम फैलाने को लेकर डीएमके की जमकर खबर ली। उन्होंने तमिल भाषा का झंडा बुलंद करने वाले सीएम स्टालिन पर करारा प्रहार किया। मैं तो कभी कभी हैरान हो जाता हूं, तमिलनाडु के कुछ नेताओं की चिट्ठियां जब मेरे पास आती है, कभी भी कोई नेता तमिल भाषी में सिग्नेचर नहीं करता है। अरे तमिल का गौरव हो, मैं सबसे कहूंगा कम से कम तमिल भाषा में अपनी सिग्नेचर तो करो। पीएम मोदी ने इस दौरान विपक्ष को विकास का पाठ भी पढ़ाया और कहा कि कैसे केंद्र सभी राज्यों के विकास पर बराबर ध्यान देती है। बीते एक दशक में तमिलनाडु का रेलवे बजट 7 टाइम से ज्यादा इंक्रीज किया गया है। इसके बावजूद भी कुछ लोगों को बिना कारण रोते रहने की आदत है, वो रोते रहते हैं। तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच परिसीमन और भाषा को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है और रामेश्वरम से पीएम मोदी ने सीएम स्टालिन को सीधे सीधे आईना दिखा दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि विपक्ष की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ब्यूरो रिपोर्ट।